Hello students, welcome to Dikshant Edutech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your sixth science chapter, which name is the plant world. Student, आज आपका जो चैप्टर चल रहा है आपके साइंस का, जिसका नाम है द प्लांट वर्ल्ड, उसके सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़े यानी पार्ट 1 को पढ़े हैं, इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग बात किए थे। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हमने बात किया था टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स के टाइप्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम लोग बात किए थे हर्ब के बारे में, ठीक है, श्रब के बारे में, क्रीपर्स के बारे में, और हम लोग बात किए थे क्लाइंबर्स के बारे में। ठीक है, हर्ब हो गया, श्रब हो गया, क्रीपर्स हो गया और क्लाइंबर्स हो गया। उसके बाद हम लोग बात किए थे अपने मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स के बारे में। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स में जिसमें हम लोग दो तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे, रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम, और हम लोग बात किए थे शूट सिस्टम के बारे में। रूट सिस्टम और बात किए थे हम लोग शूट सिस्टम के बारे में। उसके बाद हम लोग रूट सिस्टम को पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे रूट सिस्टम को, और रूट सिस्टम में हम लोग बात किए थे अपने रूट्स के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, और फिर हम लोग बात किए थे रूट्स के टाइप्स के बारे में। तो रूट्स के जो हम लोग दो टाइप्स के बारे में पढ़े थे, पहला था टैप रूट, ठीक है, पहला था टैप रूट और दूसरा था फाइब्रस रूट। पहला था टैप रूट और दूसरा था फाइब्रस रूट। फिर हम लोग बात स्टार्ट किए थे शूट सिस्टम के बारे में। तो शूट सिस्टम में हम लोग बहुत सारे पार्ट्स को इंक्लूड किए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात किए थे स्टेम के बारे में। ठीक है, और स्टेम के हम लोग बहुत सारे पार्ट को पढ़ रहे थे। ठीक है, स्टेम के बहुत सारे पार्ट को पढ़ने में इसी में हम लोग बात किए थे किसके बारे में, स्टेम के बहुत सारे पार्ट में हम लोग बात किए थे। सबसे पहले नोड क्या होता है, नोड के बारे में, फिर इंटरनोड के बारे में, फिर एक्सिलरी बड के बारे में। ठीक है, और आपका एक्सिलरी बड, ठीक है, उसके बाद बात किए थे हम लोग टर्मिनल बड के बारे में। ये सब कुछ जो है हम लोग बात किए थे। अब इन सारे स्टेम के इन सारे पार्ट्स को हमको अच्छे तरीके से पिक्चर से हमको देखना है। फिर स्टेम के फंक्शन को और मॉडिफिकेशन को पढ़ के हम लोग कहाँ चलेंगे, लीफ पे चलेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट 2 है, ठीक है, ये जो हमारा पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लीफ में भी हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद इसके फंक्शन और इसके मॉडिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लावर्स को। उसके बाद हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे, फ्लावर्स को, और फ्लावर्स में हम लोग फिर अपने मॉडिफिकेशन फंक्शन और अपने फ्लावरिंग स्टेज में जो भी आपका पॉलिनेशन होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के फर्स्ट स्लाइड को, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो लास्ट टॉपिक पढ़े थे कि स्टेम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसी को हम लोग अभी डायग्राम से, पिक्चर से आपको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये स्टेम है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, स्टेम है। ये स्टेम में सबसे ऊपर आपको बताए थे होता है एपिकल बड। क्या होता है, एपिकल बड। ठीक है, इस एपिकल बड में क्या होता है, ये एपिकल बड क्या होता है कि ये एपिकल बड एक हमारा जो रूट का टिप होता है, इस रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है। इसलिए प्रेजेंट होता है कि यही क्या करता है, ग्रो करता है, और हमारे इस रूट, बार बार हम रूट बोले, सॉरी, स्टेम के टिप पे प्रेजेंट होता है, और इस स्टेम के लेंथ को क्या कराता है, ग्रो कराता है। उसके बाद हम बताए थे आपको नोड के बारे में कि नोड क्या होता है। तो नोड आपका यानी कि नोड आपका वो पोर्शन होता है, वो जगह होता है जहां से कोई ब्रांच या कोई लीफ तो होता है वो ओरिजिनेट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। फिर हम बताए थे आपको इंटर नोड के बारे में कि दो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। तो देखिए, एक नोड यहाँ से, एक मान लीजिए आपका लीफ निकला, एक यहाँ से लीफ निकला, इन दोनों के बीच का जो ये पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर नोड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताए थे
एक्सिलरी बड के बारे में। एक्सिलरी बड क्या होता है, तो जहाँ हमारे स्टेम से अगर कोई लीफ एंगल बना के निकल रहा हो तो वहां पे आपका एक्सिलरी बड होता है, और ये एक्सिलरी बड क्या करता है, वहां पे ब्रांचेज को अराइज करता है। तो देखिए यहाँ से एक लीफ जो है वो एंगल बना के निकल रहा है, तो ये एक्सिलरी बड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और यही एक्सिलरी बड आगे चल के क्या बनेगा, ब्रांच बनेगा। क्या बनेगा, आगे चल के ब्रांच बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पार्ट्स ऑफ स्टेम का एक डायग्रामेटिकली इंट्रोडक्शन, जिससे हम लोग इंटरनोड, नोड, एपिकल बड और एक्सिलरी बड के प्रेजेंस को चेक किए कि कहाँ पे कौन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में, कि हमारे डिफरेंट प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई किए होते हैं, उनकी अपनी क्या खास बात होती है। तो कुछ हम बात करेंगे स्टेम, जो कि स्टेम क्या होते हैं, फूड स्टोर करते हैं। हम लोग रूट में भी बात किए थे कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट में फूड स्टोर होता है, तो कुछ ऐसे आपके प्लांट होते हैं जिनके स्टेम में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए अदरक, जिंगर हो गया, ओनियन हो गया, पोटैटो हो गया, इनके आपके स्टेम में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। ठीक, जिसको हम लोग खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम जो होता है वो पूरी तरीके से ग्रीन होता है। ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि वो क्या होते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो डेजर्ट में पाए जाते हैं तो उनको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा सरफेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए उनका पूरा स्टेम क्या होता है, ग्रीन होता है। फॉर एग्जाम्पल जो कैक्टस के प्लांट होते हैं, अपंटिनिया के प्लांट्स अपंटिया के प्लांट्स होते हैं, जो कि आपके डेजर्ट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इनका पूरा का पूरा स्टेम ग्रीन होता है और फ्लैशी होता है, वुडी नहीं होता है। कैसा होता है, फ्लैशी होता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेम होते हैं, कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो कांटों में आपके कन्वर्ट होते हैं, यानी कि थॉर्न्स में मॉडिफाइड होते हैं। बहुत सारे उसमें कांटा होता है। जैसे मान लीजिए बोगनवेलिया या रोज जो है, इनके जो स्टेम में बहुत सारे कांटे होते हैं। ये कांटा क्या करता है, हमारे प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है कि कोई दूसरा एनिमल जो है उसको खा ना जाए, उसको डिस्ट्रॉय ना कर जाए, या किसी एक्सटर्नल फैक्टर से उसको डैमेजेस ना पहुंचे। वो थॉर्न्स उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कुछ ऐसे प्लांट कुछ ऐसे प्लांट के स्टेम के बारे में जो इस तरीके से मॉडिफाई किए गए होते हैं। ठीक है, जो आपके वीक स्टेम को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द वीक स्टेम। कुछ ऐसे आपके स्टेम होते हैं जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में मॉडिफाई किए गए होते हैं, जिन स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स बोलते हैं। और ये टेंड्रिल्स का काम क्या है, टेंड्रिल्स क्या करते हैं, जो वीक स्टेम होते हैं, इस वीक स्टेम को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रेप वाइन आपको याद होगा, हम लोग क्रीपर्स में पढ़े थे। ठीक है, पिछले पार्ट में हम लोग क्रीपर्स में पढ़े थे। जो ग्रेप वाइन होते हैं या जो पैशन फ्लावर होते हैं, इनके स्टेम में आपका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग टेंड्रिल्स बोलते हैं, और ये टेंड्रिल्स क्या करता है, वीक स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अब बनाना जैसे स्टेम, यानी बनाना जो प्लांट है, इसके जो स्टेम होते हैं ये आपके लिप्स में मॉडिफाई होते हैं। बनाना के जो स्टेम होते हैं, देखिएगा उसमें से आप लिप्स को निकाल सकते हो, एक एक करके उसके लिप्स को निकाल सकते हो। तो बनाने के जो स्टेम होते हैं वो लिप्स में क्या होते हैं, पत्तों में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए ये क्या है, आपका कैक्टस है। तो ये जो कैक्टस है, इस कैक्टस का पूरा बॉडी जो है, यानी स्टेम जो है, पूरी तरीके से क्या है, ग्रीन है। ठीक है, क्यों ग्रीन है, क्योंकि इनका बॉडी फ्लैशी है, ग्रीन है, ताकि ये क्या करे, हमारे ऑक्सीजन इनको पर्याप्त मिल सके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो क्या कर सके, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कारण, आप इस डेजर्ट वाले प्लांट में आप लीफ नहीं देखिएगा। देखिए ये कैक्टस, इसमें कोई लीफ नहीं है। लीफ नहीं होने का मेन कारण ये होता है, अभी आपको इसलिए नहीं बता रहे थे कि इसको लीफ में बताएंगे हम, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसमें लीफ इसलिए नहीं होता है ताकि ये लीफ होगा तो ये क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस करेगा, और ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस करेगा तो इसके अंदर का जो भी वाटर है, तो कम मात्रा में वाटर होता है क्योंकि डेजर्ट में होते हैं, जो भी वाटर है वो आपके वेपर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसीलिए इसको इसके अंदर लीफ को रिड्यूस कर दिया जाता है, और लीफ को रिड्यूस करके इनके पूरे स्टेम को ग्रीन किया जाता है, ताकि ये ग्रीन होके हमारे लीफ ना होने के बाद भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सके और अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं, ये बनाना ट्री है। बनाना देख सकते हैं, ये बनाना का पूरा यहाँ पे फ्रूट लगा होगा। इस बनाना ट्री में क्या होता है, इसका जो रूट है, इसका जो स्टेम है, ये सब आपका लीव्स में क्या है, मॉडिफाइड। देखिए ये सब क्या है, इसके स्टेम में से ये सब क्या होते हैं, लीव्स में मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लीफ के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग क्या पार्ट पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे स्टेम। हम लोग फर्स्ट पार्ट में रूट खत्म किए, रूट के बाद हम लोग स्टार्ट किए थे फर्स्ट पार्ट में स्टेम के बारे में। फिर अभी हम लोग स्टेम को खत्म किया, अब स्टेम के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीफ के बारे में। लीफ जिसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट के नाम से भी जानते हैं।
किचन ऑफ द प्लांट, किचन के नाम से क्यों? क्योंकि हमारे पूरे प्लांट का, पूरे ट्री का जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो इसी लीफ में बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि लीफ में आपके कुछ स्पेशल सेल होते हैं, लीफ में कुछ स्पेशल टिश्यू होते हैं, कुछ स्पेशल आपके ऐसे मैनेजमेंट्स होते हैं हमारे लीफ में, जो लीफ में ही आपका खाना बन सकता है। ठीक है, इसको आगे क्लासेस में पढ़ना है, इसलिए लीफ को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल के, किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं लीफ के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में। तो लीफ जो होता है आपका फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, यानी कि लीफ जो है हमारे प्लांट का ग्रीन पार्ट है, फ्लैट पार्ट है। ठीक है, जो आपके किसी नोड से, स्टेम के किसी नोड से निकला होता है, या ब्रांचेज के किसी नोड से क्या होता है? निकला होता है। ठीक है, लीफ जो होते हैं इसके आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग पेट्रियोल की बात करेंगे, फिर लैमिना का बात करेंगे, मिडरिब का बात करेंगे, फिर साइड वेन का बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से एक लीफ का पिक्चर दिखाया गया है। ये क्या है? ये आपका ब्रांच है। ये क्या है? ब्रांच है। ठीक है, इस ब्रांच से एक पतला सा पॉइंटेड साइज आपका एक पार्ट निकला है, जो एक साइड से ब्रांच से अटैच है और दूसरे साइड से इस लीफ को अटैच करके रखा है। इस पतले से डंटी को, इस पतले से स्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रियोल कहते हैं। यही क्या करता है? हमारे लीफ को इस ब्रांच से अटैच करके रखता है। ठीक है, चलिए दूसरा आप देख सकते हैं कि इस लीफ के अंदर यहाँ पे ये पेट्रियोल क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो जहां स्टार्ट हो रहा है लीफ से, वहीं से एक आपका मोटा सा भेन जो है वो हमारे सेंटर से होते हुए, लीफ के सेंटर से होते हुए टिप पे गया होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। लास्ट पोर्शन जो होता है हमारे लीफ का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टिप कहते हैं। हमारे लीफ का जो बाउंड्री होता है, ये लीफ का जो बाउंड्री है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। अब इस मिड, ये जो हमारा मिड रिब है, या इसको मिड वेन कहते हैं, तो इस मिड रिब से आप देख सकते हैं साइड में बहुत सारे वेन निकले होते हैं, साइड में बहुत सारे वेन ये निकले होते हैं। ये जो साइड में वेन निकले होते हैं, इसको हम लोग साइड वेन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइड वेन कहते हैं। हर एक दो साइड के बीच में, हर एक दो साइड वेन के बीच में आपका एक ग्रीन कलर का फ्लैट पार्ट है, देख सकते हैं ग्रीन कलर का फ्लैट पार्ट है। ये जो फ्लैट पार्ट है इसको हम लोग लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमिना, या इसी को हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। जो स्टोमाटा होता है, जो स्टोमाटा होता है, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो ये स्टोमाटा इसी लीफ ब्लेड में क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट होते हैं। ये जो लीफ ब्लेड या लेमिना है, इसी लेमिना या लीफ ब्लेड में वो स्टोमाटा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा कुछ आपका पार्ट होता है किसका? लीफ का। ये हमारा पार्ट किसका होता है? लीफ का पार्ट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं लीफ वेनेशन की। ठीक है, कि लीफ वेनेशन यानी लीफ का जो डिजाइन है वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो लीफ वेनेशन जो है वो बेसिकली आपका एक डिजाइन होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, जो हमारे लीफ में प्रेजेंट जो वेन्स होते हैं, जो आपके मिड वेन है या साइड वेन है, तो मिड वेन या साइड वेन के द्वारा हमारे लीफ में क्या होते हैं? कुछ पैटर्न क्रिएट किए जाते हैं, कुछ डिजाइन क्रिएट किया जाता है, उसी को हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। लीफ वेनेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और एक होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? ठीक है, तो रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेन्स व्हिच फॉर्म ए वेब लाइक नेटवर्क। हमारे ऐसे लीफ होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे आपके वेन एक साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो पूरे वेब जैसे दिखते हैं। ठीक है, वेब जैसे दिखते हैं। ये क्या होते हैं? आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये आपके किसी पर्टिकुलर शेप में आपके कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन जो होते हैं वो अक्सर आपको डाइकोट में देखने को मिल जाएंगे। डाइकोट क्या होता है? आप लोग क्लास 4-5 में पढ़े होंगे कि आपका जो सीड होता है, ये सीड में आपके क्या होता है? एक पार्ट होता है कोटिलेडन। क्या होता है? कोटिलेडन। तो कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसमें आपके दो कोटिलेडन होता है। कितने कोटिलेडन होते हैं? दो, और किसी में सिंगल कोटिलेडन होता है। ठीक है, तो दो कोटिलेडन वाले जो सीड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। और सिंगल कोटिलेडन को कंटेन करने वाले जो सीड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोकोट कहते हैं। ठीक है, तो डाइकोट वाले जो लीव्स होते हैं, जो डाइकोट वाले लीव्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? ये इस रेटिकुलेट वेनेशन को शो करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मैंगो हो गया, मैंगो ट्री का जो लीव्स हो गया, हिबिस्कस का लीफ हो गया, ठीक है, इन सब का जो लीव्स हो गया वो किस प्रकार की वेनेशन को शो करेगा? तो रेटिकुलेट वेनेशन को शो करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का वेनेशन होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है? तो पैरेलल वेनेशन आपका एक ऐसा वेनेशन होता है जिसमें हमारे
हमारे जो मिड रिब होता है, इस मिड रिब से जो साइड वेन निकले होते हैं बिल्कुल पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल तरीके से क्या होते हैं, निकले होते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन जो होता है वो अक्सर मोनोकॉट, जो मोनोकॉट वाले हमारे लिप्स होते हैं इनमें देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए जो बनाना हो गया, बॉम्बू हो गया, वीट हो गया, ठीक है, ग्रासेस हो गए, इनके जो आपके लीफ वेनेशन जो होते हैं या इनके लीफ का जो आपका डिजाइन होता है इनके वेन्स के द्वारा बनाया गया, वो कैसा होता है, तो पैरेलल तरीके का होता है। इसीलिए हम लोग इसके लीफ डिजाइन को क्या बोलते हैं, आपके पैरेलल वेनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ के बारे में कि हमारे लीफ का फंक्शंस क्या होता है। तो जो मेन फंक्शन होता है लीफ का वो होता है आपका फूड का मैन्युफैक्चरिंग करना। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये लीफ जो है वो आप हमारे फूड का प्रिपरेशन कैसे कराता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो हमारे लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और जो उसी लीफ में जो स्टोमाटा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हमारे लीफ में क्लोरोफिल के कारण सनलाइट आ जाता है, स्टोमाटा के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है और हमारे रूट से एक खास प्रकार का ट्यूब आया होता है जिसको हम लोग जाइलम ट्यूब या जाइलम वेसल्स कहते हैं। वो जाइलम वेसल्स जो है वो क्या लेके आता है, वाटर लेके आता है। तो जब हमारे लीफ में वाटर, सनलाइट और आपका कार्बन डाइऑक्साइड तीनों चीज आ जाता है तो इन तीनों चीज को रॉ मटेरियल्स मान के हमारे लीफ में क्या होता है, फूड का प्रिपरेशन होता है और वो हमारे लीफ में फूड जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बन के तैयार हो जाता है और वही फूड हमारे पूरे लीफ के पार्ट्स तक क्या होता है, सप्लाई किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे लीफ का मेन फंक्शन है कि लीफ क्या करता है, अपने पूरे बॉडी के लिए फूड का प्रिपरेशन करता है। तो सिर्फ अपने के लिए ही नहीं, जब वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो जब वो फूड का प्रिपरेशन करता है उस वक्त वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज भी करता है। आफ्टर वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जब वो फूड बनाता है तो ग्लूकोज फूड तो बनता ही है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन गैस को हमारे एटमोस्फेयर में छोड़ देता है, जिस ऑक्सीजन को हम लोग लेके हम इंसान या अदर लिविंग थिंग्स या अदर एनिमल्स क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो दो काम करता है, अपने आप को जिंदा रख रहा है खुद का खुद खाना बना के और दूसरा हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम क्या कर सके, इनहेल कर सके, ब्रीथ कर सके, ठीक है। जो आपके टाइनी पोर्स होते हैं, जो आपके टाइनी पोर्स होते हैं हमारे लीफ पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा क्या करता है, गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यही लेता है और ऑक्सीजन यही छोड़ता है और जब रेस्पिरेशन का काम होता है तो ऑक्सीजन ये लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी यही छोड़ता है। तो हमारे प्लांट के लीफ में जो आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है ये इस टाइनी पोर्स के द्वारा होता है, इस स्टोमाटा के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए, जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होते हैं ये भी हमारे उस टाइनी पोर्स यानी स्टोमाटा के द्वारा क्या होते हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में निकाले जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो हमारे प्लांट्स को क्या होता है, कूलिंग होता है, हमारे प्लांट्स ठंडे होते हैं और जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है तो हमारे लिप्स के अंदर के वाटर वेपर बन के जब हमारे ऊपर चले जाते हैं तब एक सक्शन क्रिएट होता है, एक खिंचाव क्रिएट होता है और उस सक्शन के चलते हमारे फिर दोबारा हमारे रूट से या हमारे सॉइल से वाटर जो है उस दोबारा उस लीफ तक पहुंचाए जाते हैं, खींचे जाते हैं, आपके ये पुल किए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी दो फायदे, एक तो हमारा प्लांट को ठंडक मिलता है, हमारे प्लांट कूल होते हैं और साथ ही साथ एक सक्शन क्रिएट होता है जिस सक्शन से हमारे नीचे के जो वाटर है, जो हमारे सॉइल के वाटर है वो रूट और स्टेम के माध्यम से हमारे लीफ तक लेके आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अच्छे तरीके से दिखाया है, यहाँ पे आपको लीफ दिखाया है, ठीक है। अब ये लीफ क्या कर रहा है, लीफ के अंदर आपका क्लोरोफिल के हेल्प से सनलाइट जा रहा है, स्टोमाटा के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ये क्या कर रहा है, फूड का प्रिपरेशन कर रहा है और फूड का प्रिपरेशन करने के बाद ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और शुगर का क्या कर रहा है, आपका फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में हम लोग क्या बात करेंगे, तो बहुत सारे हमारे ऐसे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं जिनका लीफ जो है उनको डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं, अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को उनके लीव्स जो है वो शो करते हैं, अलग अलग तरीके से वो मॉडिफाई होते हैं, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कैक्टस प्लांट है या प्रिकी पियर का प्लांट है, तो इनके लीव्स में है, इनका
इनके लिप्स बहुत कम होते हैं, इनके लिप्स की जगह पे कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लिप्स कम होंगे तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस कम होगा, जिससे वाटर लॉस कम होगा, और वाटर लॉस कम होगा तो इनका बॉडी जो डिजर्ट में भी अपने आप को सर्वाइव करा सकता है। साथ ही साथ ये कांटे इसलिए होते हैं ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है, इस ग्रेजिंग एनिमल से इनका बॉडी जो है वो आपका बच सके, प्रिवेंट हो सके, ठीक है। कुछ ऐसे लिप्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पी प्लांट है, ग्लोरी लिली हो गया, इनके ऐसे लिप्स होते हैं जो टेंड्रिल्स में कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। टेंड्रिल्स, और ये टेंड्रिल्स क्या करता है, कॉइलिंग का काम करता है, ठीक है, कॉइलिंग का काम करता है, और कॉइलिंग का काम करके जो सपोर्ट को लेके ये क्लाइम करके क्या करता है, चढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पी प्लांट है, तो हमारे पी प्लांट के लीव्स में देखिएगा पतला पतला धागा अनुसार पूरा कॉइलिंग शेप में निकला रहता है, और वो कॉइलिंग शेप क्या करता है, किसी सपोर्ट को लेके और वहां पे अपने आप को बांध के और क्या करता है, अपने पूरे बॉडी को ऊपर की तरफ क्लाइम करा देता है, ऊपर की तरफ क्या करता है, क्लाइम करा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे आपके लिप्स होते हैं, मान लीजिए ब्रायोफाइलम है, बेगोनिया है, ठीक है। ये लिप्स क्या करते हैं, अपने मार्जिन के ऊपर यानी अपने बॉडी के ऊपर बर्ड्स को डेवलप करते हैं, और बर्ड्स को डेवलप करने के बाद ये न्यू प्लांट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। यानी ये कुछ ऐसे आपके प्लांट्स हैं जो अपने लिव्स के माध्यम से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। उनमें आपको ब्रायोफाइलम आएगा और बेगोनिया आएगा, ठीक है। चलें, तो ये हम लोग बात की है लिप्स के मॉडिफिकेशन के बारे में। कुछ और बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे प्लांट्स के लिप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया या पीचर प्लांट हो गया। ये जो वेनस फ्लाई ट्रैप है या पीचर प्लांट है, ये आपके इस तरीके से डिजाइन किए होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। अब रही बात कि सर इंसेक्ट को ट्रैप करने की आवश्यकता क्या है, ये हरे भरे हैं, दिखने में बहुत अच्छे हैं, तो जब हरे भरे हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो हम क्लोरोफिल है इनके अंदर, ये फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस करते हैं और अपने फूड को प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जिस सॉइल में पाए जाते हैं उस सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी होती है, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, और खास मात्रा में अगर किस न्यूट्रिएंट का बात करें तो नाइट्रोजन जो है, उस नाइट्रोजन की क्या होती है, इसमें डिफिशियंसी होती है। तो नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी होती है, तो उस नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इनको इंसेक्ट्स को क्या करना पड़ता है, ट्रैप करना पड़ता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स के लीव्स होते हैं जो आपके चौड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं, और बहुत ज्यादा पार्ट जो होता है हमारे लीफ का वो सनलाइट में क्या होता है, एक्सपोज होता है। अब सनलाइट में एक्सपोज होता है तो इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ज्यादा मात्रा में हाई रेट पे क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट जो है ये वेनस फ्लाई ट्रैप है। ये देख सकते हैं किस तरीके से इंसेक्ट को क्या कर रहा है, अपने बॉडी के ऊपर पहले ये इंसेक्ट क्या आते हैं, फंसते हैं, और ये अब जो वेनस फ्लाई ट्रैप का आपका माउथ है इसमें हेयर्स होते हैं। जब ये इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठेंगे तो हेयर्स में उनका पैर फंस जाएगा और धीरे धीरे अपने बॉडी को, अपने पूरे लीफ को क्लोज कर देंगे, और वो इंसेक्ट अंदर ही फंसा रहेगा, फिर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट होंगे और उसको डाइजेस्ट करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से वेनस फ्लाई ट्रैप जो है ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स जो कि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट है। देखिए प्लांट हमारे दो तरह के होते हैं, दो तरह हमारे प्लांट में दो तरह से आपका रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो आपका होता है हमारे प्लांट के पार्ट्स के द्वारा, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो फ्लावरिंग प्लांट में होता है उसमें आपके मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, उनके अंदर गैमेट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, और उनके फ्यूजन के कारण, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, हमारा क्या होता है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग उसी फ्लावर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे प्लांट के यानी जो फ्लावर है, इस फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर आप बहुत सारे शेप के होते हैं, बहुत सारे साइज के होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं। फ्लावर जो है ये अटैच होते हैं स्टेम से, ठीक है, किसके हेल्प से, एक स्टॉक के हेल्प से, एक डंटी, एक पतली सी लकड़ी के हेल्प से, जिसको हम लोग पेडिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसल। याद रखिएगा कि लीफ हमारे ब्रांचेस से अटैच था, जो लीफ था वो भी ब्रांचेस से अटैच था। किसके हेल्प से अटैच था, पेट्यूल के हेल्प से अटैच था। वहीं पे फ्लावर जो है, फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर जो है ये हमारे स्टेम से अटैच होते हैं एक स्टॉक के हेल्प से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो आपके स्मेल्स बहुत ही स्वीट स्मेल करते हैं, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और वो इंसेक्ट आके अट्रैक्ट होते हैं, और वे इंसेक्ट क्या करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर बैठते हैं और पॉलिनेशन के प्रोसेस को करते हैं। अब पॉलिनेशन क्या होता है ये आपको हम तुरंत थोड़ी देर बाद बताने वाले हैं।
एक फ्लावर जो होता है जब उसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग वल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वल्स के नाम से। कि हमारे फ्लावर के 4 वल्स या 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है सेपल, दूसरा होता है पेटल्स, तीसरा होता है स्टेमन, चौथा होता है पिस्टिल या कार्पेल। सेपल्स क्या होता है? ठीक है, तो आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके फूल सबसे पहले कली पकड़ता है और कली से क्या यानी बर्ड से क्या होता है? वो फूल बनता है। तो जब वो फ्लावर आपके बर्ड स्टेज पे होता है, कली वाले स्टेज पे होता है, तो उस कली को चारों तरफ से ग्रीन ग्रीन लीफ कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ग्रीन लीफ जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं पेटल्स का कि पेटल्स क्या होता है। तो जब ये सेपल ओपन होता है, जब ये सेपल ओपन होता है तो रेड रेड कलर का जो आपका फ्लावर का पार्ट है ये क्या होता है? पूरी तरीके से खिल जाता है, ग्लो कर जाता है और वो एक फ्लावर का रूप लेता है। तो वो जो एक एक पार्ट होता है आपका कलरफुल एक एक पार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। और वो जो होता है बहुत ही स्वीट स्मेलिंग करता है। तीसरा होता है स्टेमन। उसी फ्लावर में यानी ये सेपल और पेटल के बनने के बाद उसी फ्लावर में एक तीसरा पार्ट निकलता है जिसको स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन जो होता है वो हमारे फ्लावर का मेल पार्ट होता है। कौन सा होता है? मेल पार्ट यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, ये स्टेमन जो होते हैं आपके नंबर्स पे वेरी करते हैं। कुछ ऐसे आपके स्टेमन हैं जो स्टेमन होते हैं वो पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं और एक फिलामेंट जैसे इस टाइप का होता है। वो जो स्टेमन होता है उसका जो शेप होता है वो फिलामेंट जैसा होता है। और ऐसा ही इतना ही नहीं, जो स्टेमन होता है उसके ऊपर एक हेड लगा होता है। क्या होता है? एक हेड लगा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंथर बोलेंगे। उस हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। उस हेड में क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स स्टोर होते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उस हेड में यानी एंथर में प्रेजेंट होते हैं, स्टोर होते हैं। और वो पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल सेक्स सेल होता है। यही आपका मेल सेक्स सेल या मेल गैमेट होता है। चौथा होता है पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल जो होता है ये आपके सबसे अंदर वाला वल होता है। ठीक है, ये आपका चौथा वल होता है जिसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो पिस्टिल या कार्पेल होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है ए स्वेलन पोर्शन एट द बेस इज कॉल्ड ओवरी। जो पिस्टिल का जो आपका सबसे बेस है जो सुराही जैसे स्ट्रक्चर का होता है उसको हम लोग ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये ओवरी जब ऊपर जाता है एक पतले से नेक में कन्वर्ट होता है। उस पतले से नेक को हम क्या बोलते हैं? तो स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। ये स्टाइल जो है ये आपका सबसे स्टाइल जो है ये और ऊपर जाता है और स्टाइल जहां पे आपका खत्म होता है वहां उस पार्ट को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। यानी कि कोई भी पार्ट अगर हमारे ओवरी यानी कि कार्पेल के अंदर आना चाहेगा तो सबसे पहले स्टिग्मा पे आएगा। स्टिग्मा के बाद वो उस ट्यूब में जाएगा जिस ट्यूब का नाम है स्टाइल और उसके बाद वो ओवरी में जाएगा। यानी मान लीजिए पॉलन ग्रेन को आना है ओवरी के अंदर क्या करने के लिए? फर्टिलाइजेशन करने के लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। तो सबसे पहले वो स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा के बाद वो स्टाइल में जाएगा और स्टाइल से होते वो कहाँ जाएगा? ओवरी में जाएगा। तो हमारे कार्पेल या पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और फिर नीचे जो आपका सुराही जैसा पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये ओवरी बोलेंगे। अभी आपको पिक्चर में हम दिखाएंगे इसको। अब ये जो आपका ओवरी होता है उस ओवरी में आपके ओव्यूल्स होते हैं और ये ओव्यूल्स क्या कंटेन करते हैं? तो फीमेल गैमेट को कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? फीमेल गैमेट को। जैसे हमारे स्टेमन में क्या हुआ था? जो पॉलन ग्रेन्स थे एंथर में वो क्या कंटेन किए थे? मेल गैमेट को। उसी प्रकार ओवरी के ओव्यूल में क्या कंटेन होता है? फीमेल गैमेट कंटेन होता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब आपका जो ओवरी होता है यानी कि जो वो पार्ट होता है जो आपका सुराही जैसा जो पार्ट होता है वो आपका डेवलप होता है फ्रूट में। और उसी फ्रूट के अंदर जो आपका सीड होता है वो सीड किसका डेवलपिंग पार्ट होता है? तो ओव्यूल का। ओव्यूल का जो आपका ओव्यूल जब डेवलप करता है, चेंज होता है तो वो सीड में चेंज होता है। ठीक है, और वो जो फ्रूट होता है वो फ्रूट आपका ओवरी होता है वो फ्रूट में चेंज होता है। ठीक है, कब? फर्टिलाइजेशन के बाद। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ये फ्लावर हो गया, इस फ्लावर के चारों वॉल्स को आपको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, इस फ्लावर के चारों वॉल्स को सबसे पहले हम बताएंगे किसके बारे में? आपको सेपल के बारे में। देखिए ये जब पंखुड़ी आपका पूरी तरीके से बंद था तो यही आपकी ग्रीन पार्ट है जो इसको प्रोटेक्ट करके ओपन रखे थे। जब ये सेपल आपका ओपन होता है तो ये रेड रेड कलर का पार्ट निकलता है और जो रेड रेड कलर का पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। यही क्या होता है? पेटल्स होता है। ठीक है, ये दूसरा वॉल होता है। चलिए तीसरा हम आपको बात बताए थे किसके बारे में? स्टेमन के बारे में। स्टेमन जो कि आपका तीसरा वॉल होता है जो हमारे फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो देखिए ये हो गया स्टेमन, ये हो गया कौन सा? स्टेमन। ठीक है, पूरा स्टेमन हो गया। इस स्टेमन का ये जो पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी, ठीक है, इसको ये आपका फिलामेंट बोलते हैं।
और इसके ऊपर जो ये आपका हेड है इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। इसी एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। चौथा जो आप वॉल होता है वो होता है क्या, पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल थोड़ा बड़ा होता है। पिस्टिल कार्पेल में सबसे पहले आपका ये जो बेस है ये तैयार होता है। ये बेस सुराही जैसे आकार का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसके बाद ये बेस जब ऊपर जाता है एक पतले से ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। इस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ये स्टाइल जहां खत्म होता है, ये स्टाइल जहां खत्म होता है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। इसी ओवरी में, इसी ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होता है। और वो ओव्यूल क्या होते हैं, फीमेल गैमेट को यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या करते हैं, कंटेन किए रहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पिस्टिल या कार्पेल को अलग से दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये पिस्टिल या कार्पेल हो गया, ठीक है, ये ओवरी का वाल हो गया, इसके अंदर ये ओव्यूल हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनेशन को समझने में हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो पॉलिनेशन को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे कंप्लीट वर्सेस और इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में। ठीक है, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है। तो जिस फ्लावर में ये चारों आपके टिपिकल पार्ट्स होते हैं, चारों वल्स होते हैं, जैसे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पेल, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें चारों वल नहीं होते हैं, जिसमें आपका कोई एक पार्ट मिसिंग होता है, जैसे मान लीजिए पेटल्स मिसिंग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो स्पाइडर वॉट होता है, स्पाइडर वॉट, ठीक है, ये कंप्लीट फ्लावर होता है। और जो पाउडर पफ ट्रीज होते हैं ये आपके इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ये हमारे कार्पेल यानी कि फीमेल पार्ट और स्टेमन यानी कि मेल पार्ट के प्रेजेंस के बेसिस से बनाया गया है। वैसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट यानी स्टेमन और फीमेल पार्ट कार्पेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, वैसे फ्लावर जिसमें आपके स्टेमन और कार्पेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हिबिस्कस फ्लावर जो है, हिबिस्कस का जो फ्लावर है इसमें स्टेमन और कार्पेल दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और जिसमें आपके एक ही या तो स्टेमन या तो कार्पेल प्रेजेंट हो, एक ही आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ककम्बर हो गया, पपाया हो गया, ये क्या होते हैं, इनके फ्लावर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लावर्स के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले फ्लावर फंक्शन है कि फ्लावर्स क्या करते हैं, ये फ्रूट्स के फॉर्मेशन में, सीड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सीड्स जो होते हैं दो पार्ट में आपके जनरेट होते हैं। साथ ही साथ ये जो पोलन ग्रेन होता है, ये पोलन ग्रेन, ठीक है, जो हमारे स्टेमन के एंथर में होता है, ये हमारे विंड के द्वारा या अलग अलग इंसेक्ट लाइक एजेंट्स के द्वारा ये पोलन ग्रेन जो है उस स्टेमन से निकलता है और स्टेमन से निकल के हमारे जो कार्पेल है उसके स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू ये ओवरी में आता है और ओवरी में आने के बाद वो ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करता है और इसी फर्टिलाइजेशन को हम लोग पॉलिनेशन का भी नाम देते हैं। और फिर आपका वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और वही जाइगोट आगे चल के हमारा पूरा ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल है वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, बेसिकली पॉलिनेशन आपका वो कहलाएगा जब आपका पोलन ग्रेन जो है वो ये स्टेमन से निकल के, पोलन ग्रेन जो है वो स्टेमन से निकल के किसी भी एजेंट के थ्रू हमारे स्टिग्मा तक जाए, तो स्टेमन से निकल के स्टिग्मा तक जाने के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और देन आफ्टर वो स्टिग्मा से निकल के स्टाइल और ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है और वो जाइगोट आगे चल के फ्रूट या सीड बन जाता है। इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले पॉलिनेशन और फिर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। इससे ऐसे करके हमारा जो ओवरी होता है वो फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल होता है वो क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग का जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस चैप्टर के हर एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हों। थैंक यू सो मच इस सारे वीडियोस को देखने के लिए। अब आपसे मिलेंगे हम लोग इस साइंस बुक के अगले चैप्टर के अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करिए।